हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुद्ध ज्ञान। तो आज में हम इस वीडियो में जो है वो प्रीवियस ईयर में जो एचपी टैट और टीजीटी कमीशन में क्वेश्चन आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच पार्ट ऑफ द स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द किडनीज। ऑप्शन ए है आपका लंबर बोन्स, बी लोअर 2 पेयर्स ऑफ रिब्स, ऑप्शन सी सैक्रल बोन्स एंड डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। लोअर जो 2 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं वो किडनीज को प्रोटेक्ट करते हैं, इनको हम फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं। Question number 2 is in gout patient, high level of which of the following is found in blood? Option A urea, B uric acid, C cholesterol and D amino acid। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका यूरिक एसिड। ठीक है, तो यूरिक एसिड जो है वो गाउट पेशेंट में क्या होता है कि ब्लड में जो है वो इसका लेवल जो है वो हाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन इज। ठीक है, यूरिन में अगर ब्लड की प्रेजेंस होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए ग्लाइकोज यूरिया, ऑप्शन बी हिमेटोयूरिया, ऑप्शन सी ओलिगोयूरिया एंड ऑप्शन डी एन यूरिया। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। हिमेटयूरिया जो है वो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन को क्या बोलते हैं, हिमेटयूरिया। आपका जो ग्लाइकोज यूरिया है उसमें क्या होता है कि यूरिया में जो है वो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ओलिगो यूरिया में क्या होता है कि यूरिन की आउटपुट जो है वो कम हो जाती है, दैट मे बी ड्यू टू द डिहाइड्रेशन। एंड जो डी है एन यूरिया, उसमें क्या होता है कि यूरिन जो है वो बॉडी से पास आउट ही नहीं होता है, नॉन पैसेज ऑफ यूरिन, या बिल्कुल कम 100 ml से भी कम यूरिन जो है वो एक दिन में पास आउट होता है। दिस मे बी ड्यू टू द किडनी फेलियर। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट अमाउंट ऑफ ब्लड पासिस फ्रॉम किडनीज पर मिनट। एक मिनट में किडनी से कितना ब्लड जो है वो पास आउट हो जाता है। ऑप्शन ए है 1300 ml, ऑप्शन बी 1500 ml, सी 1800 ml एंड डी 2000 ml। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1300 ml, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 इज यूरिनरी ब्लैडर कैन स्टोर व्हाट अमाउंट ऑफ यूरिन। ऑप्शन ए है 250 to 700 ml, ऑप्शन बी 750 to 1000 ml, ऑप्शन सी 150 to 300 ml एंड ऑप्शन डी 1000 to 1500 ml। तो आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो मैक्सिमम जो है वो 700 से 800 ml यूरिन को जो है स्टोर कर सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। 250 to 700 ml जो है वो मैक्सिमम इतना ब्लड, इतना जो यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो स्टोर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज किडनी स्टोन्स आर। जो किडनी के स्टोन्स होते हैं वो बेसिकली किस चीज़ के बने होते हैं या क्या होते हैं वो। ऑप्शन ए है क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, बी क्रिस्टल ऑफ सिलिका, सी क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट एंड डी क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो होते हैं किडनी स्टोन्स। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनी। तो ऑप्शन ए है एक्सॉन, बी नेफ्रॉन, सी सिलिया एंड डी न्यूरॉन। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। नेफ्रॉन जो है वो हमारी किडनी की जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, तो हर एक किडनी में लगभग मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ह्यूमन किडनीज में जो है वो 2 टाइप के जो है वो नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल एंड जक्स्ट्रा मेडुलरी। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है वो रीनल मेडुला रीजन में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं उनका जो लूप ऑफ हैनल है वो शॉर्ट होता है, और जो मेडुलरी रीजन में जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनका जो लूप ऑफ हैनल है वो क्या होता है, लॉन्ग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज बोमेन कैप्सूल इज लोकेटेड इन। ऑप्शन ए कॉर्टेक्स, बी हैनल्स लूप, सी ब्लैडर एंड डी नन ऑफ अबव। बोमेन कैप्सूल जो है वो कहाँ पर होता है, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। कॉर्टेक्स रीजन में जो है बोमेन कैप्सूल जो है वो लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 इज डैश आर ट्यूब्स मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स दैट ट्रांसपोर्ट यूरिन टू द ब्लैडर फ्रॉम द किडनीज। ठीक है, ऑप्शन ए है रीनल पैपिला, बी यूरेथ्रा, सी यूरेटर्स एंड डी नन ऑफ द अबव। तो किडनी से जो है वो यूरिन को ब्लैडर तक कौन लेके जाता है, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। यूरेटर्स जो हैं वो किडनी से यूरिन को ब्लैडर तक लेके जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑर्निथिन साइकिल रिमूव 2 बेस्ड प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड इन लीवर। तो ऑर्निथिन साइकिल जो है वो कौन से 2 प्रोडक्ट्स को जो है वो ब्लड से रिमूव करता है, तो ऑप्शन ए है यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ऑप्शन सी अमोनिया एंड यूरिक एसिड एंड ऑप्शन डी अमोनिया एंड यूरिया। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है इसका। यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू जो है वो
ब्लड से जो है वो बाहर जाते हैं, ठीक है। ऑर्निथिन साइकिल को यूरिया साइकिल भी बोलते हैं एंड क्रैब्स हेंसलेट साइकिल भी बोलते हैं। यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल, ये क्रैब हेंसलेट साइकिल जो है वो एक ही बात है। ऑर्निथिन साइकिल जो है वो कहाँ पे ऑपरेट होता है, लीवर में, और इसके दौरान जो है वो क्या बनता है, यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनते हैं। Question number 11 is nitrogenous based excreted through urine in human is option A trimethyl amine oxide, option B ammonia, option C uric acid and D यूरिया। तो यूरिया जो है वो हमारा क्या है, एक्सक्रीटरी बेस्ड है, नाइट्रोजनस बेस्ड है, जो कि बॉडी से जो है वो यूरिन के थ्रू जो वो बाहर निकलता है। दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यूरिया। क्वेश्चन नंबर 12 इज डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकवरी ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द यूरिन। तो कौन सी चीज़ है जो वाटर एंड सोडियम क्लोराइड को जो है वो यूरिन से रिकवर करती है। ऑप्शन ए बोमेंस कैप्सूल, ऑप्शन बी यूरेटर, ऑप्शन सी लूप ऑफ हैनल एंड डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी जो अब राइट आंसर है इसका, लूप ऑफ हैनल जो है वो रिकवरी ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड करता है यूरिन से। क्वेश्चन नंबर 13 इज एक्सक्रीटरी सेल ऑफ एस्कैरिस इज ऑप्शन ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन एंड सी रेनेट सेल्स, डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी जो अब राइट आंसर है, एस्कैरिस के जो एक्सक्रीटरी सेल्स होते हैं वो हैं रेनेट सेल्स। तो ये एक या दो रेनेट सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं एस्कैरिस में फॉर द एक्सक्रीशन। क्वेश्चन नंबर 12 इज सोलेनोसाइट्स आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ऑप्शन ए एनालिड, बी मोलस्क, सी काइनोडर्म्स एंड डी प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो सोलेनोसाइट्स जो हैं वो उनको फ्लेम सेल्स भी बोला जाता है। तो ये जो है वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ऑप्शन डी प्लेटीहेल्मिन्थीज के, ठीक है। सोलेनोसाइट्स को फ्लेम सेल्स भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑर्निथिन साइकिल ऑपरेट इन। ऑर्निथिन साइकिल जो है वो कहाँ पे चलता है, ऑप्शन ए किडनीज, बी लीवर, सी हार्ट एंड डी मसल्स। तो ऑर्निथिन साइकिल जो है वो लीवर में चलता है और इसके दौरान क्या बनता है, यूरिया बनता है, इसलिए इसको यूरिया साइकिल भी बोलते हैं और इसको क्रैब्स हेंसलेट साइकिल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज इन अमीबा अमोनिया इज मेनली एक्सक्रीटेड बाय। ऑप्शन ए है फूड वैक्यूल, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अमीबा में जो है वो अमोनिया जो है वो डिफ्यूज़न के साथ जो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिमूव होता है थ्रू डिफ्यूज़न। क्वेश्चन नंबर 17 इज सेल्स नेम्ड पोडोसाइट अकर इन। तो पोडोसाइट सेल्स जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन ए है ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी, ऑप्शन बी नेक ऑफ नेफ्रॉन, ऑप्शन सी लार्ज इंटेस्टाइन और ऑप्शन डी बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। तो ये जो पोडोसाइट सेल्स हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं बोमेंस कैप्सूल में। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। तो ये बोमेन कैप्सूल की जो है वो पोडोसाइट जो है वो थर्ड लेयर बनाते हैं जो कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में जो है वो हेल्प करते हैं, या ब्लड को जो है वो फिल्टर करते हैं। अप नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 18 रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनी इज कंट्रोल्ड बाय। ठीक है, तो किडनी से जो है वो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन उसको कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन बी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी ग्रोथ हार्मोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी एडीएच हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको जो वो वैसोप्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये जो है वो क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किडनी से जो है वो उसको कंट्रोल करता है। एडीएच हार्मोन जो है वो आपका हाइपोथैलेमस में बनता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है वो ये स्टोर होता है। अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 19 इन मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन में क्या होता है, ठीक है। तो मिक्सचुरेशन होती क्या है पहले, तो मिक्सचुरेशन होती है प्रोसेस ऑफ पासिंग आउट ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को जो वो बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचुरेशन। तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन ए यूरिथ्रा कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी यूरिथ्रा रिलैक्स, ऑप्शन सी यूरेटर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन डी यूरेटर रिलैक्स। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। इसमें क्या होता है, यूरिथ्रा जो है जो यूरिन को स्टोर करता है, ठीक है, वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है कि जो यूरिन है वो बॉडी से पास आउट हो जाता है।
अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 20. Malphizian tubules remove excretory matter from the ऑप्शन ए oral cavity, ऑप्शन बी alimentary canal, ऑप्शन सी hemolymph एंड ऑप्शन डी all of these. ठीक है, तो Malphizian tubules जो हैं वो hemolymph से जो है वो excretory matter को रिमूव करते हैं. ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है इसका, hemolymph. अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 21. Excretory system of housefly consist of option A flame cells, option B Caver's organs, option D nephridia and option D Malphizian tubules. तो हाउस फ्लाई का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो है, इसका जो राइट आंसर है वो है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स. ठीक है, तो जितने भी आपके इंसेक्ट्स हैं उसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्या होगा, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल. तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है. फ्लेम सेल्स जो है वो किसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, प्लेटीहेल्मिन्थेस के. और जो आपका केवर्स ऑर्गन्स हैं वो सम ऑफ द मोलस्क का जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. एंड नेफ्रीडिया जो है वो एनालिड का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 22. नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवर्म हेल्प इन, अर्थवर्म के जो नेफ्रीडिया है वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं. ऑप्शन ए न्यूट्रिशन, बी एक्सक्रीशन, सी रेस्पिरेशन एंड डी ऑल ऑफ दीज. तो एक्सक्रीशन का तो हमें पता है कि एक्सक्रीशन में तो ये हेल्प करते ही हैं, साथ में ये रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन में भी हेल्प करते हैं. तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ दीज. ठीक है, क्योंकि जो एक्सक्रीशन के दौरान जो फ्लूइड रिलीज होता है वो अर्थवर्म को मॉइस्ट रखता है फॉर दी रेस्पिरेशन. ठीक है, तो ऑप्शन डी जो अब राइट आंसर है, ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 23. इफ हैनल्स लूप were absent from mammalian nephron, which of the following is to be expected. अगर लूप ऑफ हैनल ही एब्सेंट हो जाए नेफ्रॉन से तो इनमें से जो है वो क्या चीज़ हो सकती है. ऑप्शन ए है देयर विल बी नो यूरिन फॉर्मेशन, क्या कोई यूरिन फॉर्म ही नहीं होगा. ऑप्शन बी देयर विल बी हार्डली एनी चेंज इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन फॉर्म, क्या यूरिन की जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी होती है उसमें कोई चेंज नहीं होगा. ऑप्शन सी द यूरिन विल बी मोर कंसनट्रेटेड, क्या यूरिन ज़्यादा कंसनट्रेटेड बनेगा. ऑप्शन डी यूरिन विल बी मोर डाइल्यूट, या फिर यूरिन जो है वो ज़्यादा डाइल्यूट होगा. तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, यूरिन जो है वो ज़्यादा डाइल्यूट होगा. क्वेश्चन नंबर 24. एक्वेटिक रेप्टाइल्स आर A. Ammoniotalic, B. Uricotalic, C. Ammoniotalic in water but uricotalic in land. ऑप्शन D. Ureotalic. तो ऑप्शन C जो है राइट आंसर है. अमोनियाटैलिक जब वाटर में होंगे तो वो अमोनियाटैलिक होंगे, अमोनिया रिलीज करेंगे, और जब लैंड पर होंगे तो वो यूरिकोटैलिक, यूरिक एसिड जो है वो उसको रिलीज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 25 इज malfunctioning of kidneys leads to accumulation of kidney stones is called. ठीक है, तो किडनीज का डिसऑर्डर जहाँ पर किडनी स्टोन बनते हैं किडनीज में उसको क्या बोलते हैं. ऑप्शन ए यूरेमिया, बी रीनल कैलकुलाई, सी नेफ्राइटिस एंड डी रीनल फेलियर. तो ऑप्शन इसका जो बी है वो राइट आंसर है. रीनल कैलकुलाई जो है वो जब किडनी में स्टोन बन जाते हैं तो उस डिसऑर्डर को, ये उस मालफंक्शनिंग ऑफ किडनी को क्या बोलते हैं हम, रीनल कैलकुलाई. ठीक है, तो आपका जो यूरेमिया है उसमें क्या होता है कि जो ब्लड है उसमें जो वो यूरिया की एक्सेस हो जाती है. ठीक है, एक्सेस ऑफ यूरिया इन ब्लड, उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, यूरेमिया. और जो आपका नेफ्राइटिस है वो क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है. ठीक है, जैसे रीनल पेल्विस में होगा, पहले वो इन्फ्लामेटेड हो जाते हैं, बाद में वो यूरिथ्रा यूरेटर ऐसे करके वो पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है वो फैल जाता है. एंड जो डी है रीनल फेलियर, उसमें क्या होता है कि जो किडनीज हैं वो अपना एक्सक्रीटरी फंक्शन करने में जो है वो फेल होती हैं. ठीक है, किडनी फेलियर, रीनल फेलियर भी उसको बोलते हैं. लेकिन किडनी स्टोन के एक्यूमुलेशन की वाले डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, रीनल कैलकुलाई. क्वेश्चन नंबर 26 इज ह्यूमन किडनी इज मेटानेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, प्रोटोनेफ्रिक या आर्किनेफ्रिक. तो ह्यूमन किडनी जो है वो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, मेटानेफ्रिक किडनीज भी बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 27 इज एवरेज पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन. ह्यूमन यूरिन का एवरेज पीएच कितना होता है. ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 8 एंड डी 9. तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है, 6 जो है वो इसका एवरेज पीएच होता है यूरिन का. क्वेश्चन नंबर 28 इज विच पिगमेंट कॉज येलोइश कलर टू यूरिन. यूरिन का येलो कलर जो है वो कौन सी पिगमेंट के प्रेजेंस के कारण होता है.
ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, बी यूरोक्रोम, सी बिलीरुबिन, डी बिलीवर्डिन। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। यूरोक्रोम पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से यूरिन का जो कलर है वो येलोइश होता है। अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 29, बिडर्स कैनाल प्रेजेंट इन। बिडर्स कैनाल जो है कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? ऑप्शन ए है किडनी ऑफ रैबिट, बी किडनी ऑफ फ्रॉग, सी टेस्टिस ऑफ फ्रॉग एंड डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी किडनी ऑफ फ्रॉग। ये क्या करती हैं, जो बिडर्स कैनाल्स होती हैं वो स्पर्म को जो है वो रिसीव करती हैं टेस्टिस से। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं? किडनी में। क्वेश्चन नंबर 30 इज अमोनिया इज द मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटेरियल इन। ऑप्शन ए एम्फीबियन, बी टर्टल्स, सी टेडपोल एंड डी रेप्टाइल्स। तो सबसे पहली बात कि अमोनिया जो है वो नाइट्रोजनस बेस्ड किस में होगा? अमोनिया जो वो हाईली टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको रिलीज करने के लिए जो वो ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं तो उनका जो नाइट्रोजनस बेस्ड होगा वो क्या होगा? अमोनिया। ठीक है, तो एम्फीबियन क्या होते हैं? जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। ठीक है, टर्टल आपका जो है वो सेम लैंड और इसमें, लेकिन ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है टेडपोल्स। ठीक है, लार्वा ऑफ एम्फीबियन वो कहाँ पे रहता है? मोस्टली जो है वो वाटर में ही रहता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 इज सी गुल्स एक्सक्रीट एक्सेस ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम। सी गुल्स जो वो एक बर्ड है, तो इसका जो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए है लीवर, बी लंग्स, सी नेजल कैविटी एंड डी किडनीज। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी नेजल कैविटी। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ सोडियम क्लोराइड को वो है कहाँ से एक्सक्रीट करता है? नेजल कैविटी से। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जो है वो ये इसको एक्सक्रीट करता है। कैसे? नेजल कैविटी से जो है वो ये नॉस्ट्रिल में आ जाता है और वहाँ से ये बर्ड जो है सी गुल्स वो या तो अपने हेड को जो है वो शेक करता है जोर जोर से। ठीक है, वैसे जो वो लिक्विड बाहर निकल जाता है, या तो वो स्नीजिंग से जो है वो इस लिक्विड को जो है वो बाहर निकालता है, जिसमें क्या होता है? सोडियम क्लोराइड की एक्सेस होती है। क्वेश्चन नंबर 32, बोमेन्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन। बोमेन्स ग्लैंड जो है वो कहाँ पर होती हैं? ऑप्शन ए जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ऑप्शन बी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ऑप्शन सी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ऑप्शन डी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ओनली। तो बोमेन्स ग्लैंड्स को ऑल्फैक्टरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है इसका। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में जो है वो प्रेजेंट होती हैं और ये जो है नोज में प्रेजेंट होती हैं और ये नोज को जो है वो मॉइस्ट रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 इज एंजियोटेंसिनोजन इज ए प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सेक्रेटेड बाय। एंजियोटेंसिनोजन जो है वो प्रोटीन है, वो इसको कौन प्रोड्यूस या सेक्रेट करता है? ऑप्शन ए है जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल, ऑप्शन बी मैकुला डेंस सेल, ऑप्शन सी एंडोथेलियल सेल्स एंड ऑप्शन डी लीवर सेल्स। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। लीवर सेल्स जो हैं वो इस प्रोटीन को सेक्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 इज एन एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज। ऑप्शन ए हार्ट, बी स्टमक, सी लीवर एंड डी इंटेस्टाइन। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। लीवर को जो है वो एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोलते हैं, क्योंकि लीवर जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट तो नहीं है, बट इसमें जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 35 इज द क्रैब हेंसलेट साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन। तो क्रैब हेंसलेट साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल, यूरिया साइकिल भी बोलते हैं। तो ये कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए है ब्रेन, बी लीवर, सी यूरिनरी ब्लैडर एंड डी लंग्स। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। लीवर में जो है वो ये साइकिल होता है। क्वेश्चन नंबर 36 इज द डैश आर किडनीज टिश्यू दैट आर शेप्ड लाइक कोन। तो किडनी के कौन से टिश्यू जो है वो कौन की शेप के होते हैं? ऑप्शन ए रीनल पिरामिड्स, ऑप्शन बी रीनल पेल्विस, ऑप्शन सी रीनल कैलकुलाई, ऑप्शन डी रीनल वेस्कुलिटिस। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। रीनल पिरामिड जो है वो कौन की तरह शेप के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 इज द डैश इज अ नेटवर्क ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स लोकेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ए नेफ्रॉन। ऑप्शन ए है रीनल कैलाइकस, ऑप्शन सी रीनल पिरामिड, ऑप्शन डी बोमेन्स कैप्सूल एंड ऑप्शन डी ग्लोमेरुलस। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है ग्लोमेरुलस। ठीक है, जो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं उसी को ग्लोमेरुलस जो है वो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 द नॉर्मल वैल्यू ऑफ GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इज अप्रोक्सीमेटली।
कितना होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट? ऑप्शन ए 650 ml पर मिनट, ऑप्शन बी 180 ml पर मिनट, ऑप्शन सी 180 ml पर डे, ऑप्शन डी 125 ml पर मिनट। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है 125 पर ml 125 ml पर मिनट जो है वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है। क्वेश्चन नंबर 39 इज एन इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो ऑफ द एट्रिया ऑफ द हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ। ठीक है, जब हार्ट के एट्रिया से जो ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाता है तो कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज होता है? ऑप्शन ए एरिथ्रोपोइटिन, ऑप्शन बी एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ऑप्शन सी रेनिन एंड ऑप्शन डी एल्डोस्टेरोन। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, ये वाला हार्मोन जो है वो रिलीज होता है जब ब्लड का फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूरिया एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर एनिमल्स एलिमिनेटिंग इट वुड बी। ठीक है, तो जो एनिमल जो है वो यूरिया एज उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसका मेन डिसएडवांटेजेस क्या है? ऑप्शन ए इट्स हाईली टॉक्सिसिटी, ऑप्शन बी नीड्स लॉट्स ऑफ वाटर टू बी एलिमिनेटेड, ऑप्शन सी it being an osmolyte, ऑप्शन सी एनर्जी एक्सपेंडिचर टू प्रोड्यूस इट। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। यूरिया को प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।